हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सागर और आपका इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सर, क्लास 10th का रियल नंबर हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। पिछला लेक्चर में हम लोग बात कर चुके थे सर इक्विलिट्स डिवीजन लेमा। तो आज हम लोग इक्विलिट्स डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में बात करेंगे कि हाउ टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ एनी नंबर्स गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा सर, मैं बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्या बोलता है इक्विलिट्स डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है? आपका इस चैप्टर में लेमा वर्ड यूज किया गया है, एल्गोरिथम यूज किया गया है। तो पहले ये सब वर्ड्स को पहले समझना है। लेमा का मतलब ये होता है सर कि वो एक स्टेटमेंट होता है जो पहले से ही प्रूफ होते हैं, उसी स्टेटमेंट को हम लोग को प्रूफ करके दिखाना होता है, दैट इज लेमा। एंड एल्गोरिथम क्या होता है सर? एल्गोरिथम कहने का मतलब ये एक आपका टेक्निक्स होते हैं जो कोई भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स के कैलकुलेशंस में जो हम लोग यूज करते हैं स्टेप्स, जिस टेक्निक से हम लोग आंसर्स के पास पहुंचते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं एल्गोरिथम्स। कहने का मतलब लेमा क्या है? एक स्टेटमेंट हो जो पहले से ही प्रूफ किया हुआ है, उसी को हम लोग को प्रूफ करना पड़ता है, दैट इज लेमा। एंड एल्गोरिथम क्या है सर? जो कोई भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, उस मैथमेटिक्स के आंसर तक पहुंचने के लिए जो स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं उसको एल्गोरिथम्स कहते हैं। तो ये हम लोग बात करते हैं सर ये इक्विलिट्स डिवीजन एल्गोरिथम्स। इट इज अ टेक्निक टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स से a and b where a is greater than b in the following states। कहने का मतलब ये सिंपली एक थ्योरेटिकल नॉलेज भी देना बहुत जरूरी है सर। आप साफ सुथरा नोट्स जरूर बनाना और मेरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है ना। आपको मैं सिखा के रहूंगा, ठीक है ना। बहुत बेहतरीन कंसेप्ट देना वाला हूं सर, थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। तो एल्गोरिथम क्या है? ये एक टेक्निक है सर जिसमें क्या दो गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स का हम लोग एचसीएफ फाइंड करते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या होगा? कोई भी गिवन सिस्टम में अगर आपका दो नंबर्स का एचसीएफ फाइंड आउट करने बोल रहा है सर, तो इक्विलिट्स डिवीजन से कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे? पहला स्टेप क्या होगा सर? आपको डिवाइड करना पड़ेगा, एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करेंगे जिसमें कुछ क्वेश्चन होंगे, रिमाइंडर होंगे। तो उस केस में हम लोग डिविडेंड को इस फॉर्म में लिखते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। पिछला लेक्चर में मैं बात किया हूं बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो आप जाके पिछला लेक्चर भी देख लेना, ठीक है। जिसमें रिमाइंडर का जो कंडीशन होगा सर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, लेस देन बी, ठीक है। बात करेंगे, प्रॉब्लम्स करेंगे तो आपको और क्लियर होगा, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या करना है? तब तक हमको डिवाइड करना उस नंबर को जब तक कि नहीं आपका रिमाइंडर 0 हो जाए। जब आपका रिमाइंडर 0 हो जाए देन जो पर्टिकुलर डिवाइजर होगा वही आपका एचसीएफ होगा उस नंबर के लिए, ठीक है। अगर सिस्टम में 0 नहीं हुआ रिमाइंडर तो क्या करेंगे सर? फिर फर्दर जो रिमाइंडर आया ना सर वो डिवाइजर बन जाएगा और आपका जो पिछले स्टेप्स का डिवाइजर था वो आपका डिविडेंड बन जाएगा। तब तक हमको डिवाइड करते रहना है जब तक कि नहीं रिमाइंडर 0 हो जाए। और रिमाइंडर जब 0 हो जाएगा सर तो उस केस में जो डिवाइजर आपका होगा, उस केस में जो आपका डिवाइजर होगा वही उस प्रॉब्लम का, वही उन दोनों नंबर्स के एचसीएफ होंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होंगे। बातें पकड़ में आ रही है ना? उसके बाद हाँ, तीसरा नंबर स्टेप वही बोल रहा, जब आपका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब हम लोग क्या करेंगे? उस डिविडेंड को, उस डिवाइजर को, मतलब फर्दर उसको डिवाइड करते जाएंगे, तब तक प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे जब तक कि नहीं हम रिमाइंडर 0 दे दे, ठीक है ना। और एचसीएफ क्या हो जाएगा? डिवाइजर, जो लास्ट डिवाइजर होगा वही एचसीएफ होगा, ठीक है। तो ये हम एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहता हूं, ठीक है ना। तो थोड़ा प्लीज राइट डाउन कर लीजिएगा इस, ठीक है ना। चलो, बहुत बढ़िया, ठीक है सर। तो एक एग्जांपल देखते हैं, बहुत बेहतरीन कंसेप्ट, थोड़ा ध्यान से देखना, मैं समझाऊंगा। यूज इक्विलिट्स एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस टू नंबर्स। क्या बोल रहा है सर? आपके सिस्टम में दो नंबर दिए हुए हैं, उनका एचसीएफ फाइंड आउट करने बोल रहा है, किसका यूज करके? इक्विलिट्स एल्गोरिथम से। तो इक्विलिट्स डिवीजन एल्गोरिथम मैंने क्या सिखाया सर? पहला स्टेप क्या है? पहले हम लोग चेक करेंगे दोनों में कि कौन बड़ा है, मतलब ए कौन है, बी कौन है, वो स्टेप्स में जो लिखा है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? आपस में डिवाइड करना है। सेकंड स्टेप क्या है? डिवाइड करना है, देखना अगर रिमाइंडर आपका 0 हो गया तो जो आपका डिवाइजर होगा वही आपका एचसीएफ होगा। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया देन क्या करेंगे सर? फर्दर फिर डिवाइड करेंगे, तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि नहीं आपका रिमाइंडर 0 हो जाए, ठीक है ना। चलो आप देखते हैं ना, समझ में आ जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखिएगा सर, ठीक है ना। नोट्स बनाते रहिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। दो नंबर है, सपोज
सिंपली HCF बोला ना, सपोज मैंने कह लिया 272 को A, ठीक है ना सर। चलो, और 1032 को कह लिया मैंने B, तो इसमें आपको सिंपली दिख रहा है क्या सर, B इज ग्रेटर देन A। मतलब कहने का मतलब बोल रहा है क्या, A से डिवाइड होगा B, ये है आपका, ठीक है ना, ठीक है ना। चलो डिवाइड करते हैं तो थोड़ा ध्यान से देखना, है ना, थोड़ा डिवाइड करते हैं सर, थोड़ा ध्यान से देखना क्या हो जाएगा। चलो 3 टाइम्स में आपका कितना हो जाएगा, 3 to 6, 7 to 14, 4, 8, 3 to 6, देखो डिवाइड करते हैं, 3 7 21, 21 4 2, हाँ ठीक है ना, 3 to 6, 21 1 2 3 2 6 2, ठीक है। चलो माइनस करते हैं, कितना हो जाएगा आपका 7 8, ठीक है, सॉरी यस 6 1 8, ये कितना हो जाएगा सर 6 आपका 1 2, ये हो जाएगा ना आपका रिमाइंडर 12 3 10, ठीक है। तो देखो क्या आपका इस केस में देखो, ठीक है, ये मेरा क्या है सर, ये मेरा डिवाइजर है, ये मेरा क्या है सर, ये 1032, ये मेरा डिविडेंड है सर, ये मेरा क्या है दोस्त, क्वेसेंट है, ये मेरा क्या है भाई, रिमाइंडर है। क्या रिमाइंडर 0 आया, नहीं ना। तो एल्गोरिथम ने क्या सिखाया था मैंने, स्टेप 3 में चलना, कंटिन्यू द होल प्रोसेस टिल द रिमाइंडर विल 0। तब तक हमको इसको डिवाइड करते रहना है जब तक कि नहीं आप 0 पहुंच जाओ, रिमाइंडर जब तक नहीं 0 हो जाए, ठीक है। तो चलो, तो आप क्या डिवाइड करेंगे, तो इस केस में जो रिमाइंडर आया ना सर, इस केस में ये आपका फर्दर अब क्या बन जाएगा, डिवाइजर, और डिविडेंड कौन हो जाएगा, ये जो पिछला स्टेप्स का जो डिवाइजर था वो अब आपका डिविडेंड बन जाएगा। मैंने स्टेप में लिखाया था, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखो, बहुत मजा आने वाला है सर। चलो तो फिर डिवाइड करते हैं, 1 टाइम्स में 216 माइनस करेंगे 6 होगा, 615 होगा 56 देगा ना। चलो क्या इस केस में क्या हो जाएगा सर, इस केस में ये आपका हो जाएगा डिवाइजर, ये आपका डिविडेंड, ये आपका क्विसेंट, ये आपका रिमाइंडर। फिर देखो रिमाइंडर 0 नहीं आया, फिर फर्दर इसको डिवाइड करेंगे तो ये मेरा डिवाइजर हो जाएगा, ये जो था मेरा डिवाइजर पिछला स्टेप्स का वो मेरा डिविडेंड हो जाएगा यार, डिविडेंड हो जाएगा। चलो डिवाइड करते हैं, 2 टाइम्स में करते हैं, कितना हो जाएगा 112, 6 to 12 1 5 to 10 11, ठीक है ना। सब्सट्रैक्ट करते हैं ना, 4 कितना हो जाएगा 01 104, ओके ठीक है। 3 ना 2 से क्यों करते हैं, और भी जाएगा 3 5 15 अच्छों के 20 4 6 24 2 3 से करते हैं, 3 6 18 18 15 16, ठीक है। कितना हो जाएगा 16 में 8 जाएगा 8, ठीक है, 10 4, ये देखो, ठीक है ना, ठीक है। चलो फिर रिमाइंडर मेरा 0 नहीं आया, फिर फर्दर मैं डिवाइड करूंगा 56 आपका ये होगा, ठीक है। चलो फिर 1 टाइम्स में लगाते हैं, कितना हो जाएगा सर 8, ओके। फिर रिमाइंडर 0 नहीं आया, फिर आपको फर्दर डिवाइड करना। अब देखो 8 6 48, रिमाइंडर 0 आया ना सर, आएगा ही, कंफर्म है रिमाइंडर आपका 0 आएगा, है ना। तो रिमाइंडर 0 आ जाए जैसे आप रुक जाना, पेन को रख देना है टेबल में। अब क्या करना है सर, रिमाइंडर 0 आ गया, हाँ तो मैंने क्या बताया था, जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो उस स्टेप का, तब ये सब भूल जाइएगा, ये इस पे फोकस करना। अच्छा ये मेरा रिमाइंडर है, तो ये मेरा डिवाइजर है, ये मेरा डिविडेंड है सर, ये मेरा क्वेश्चन है। तो मैंने क्या बोला था, तो HCF क्या हो जाएगा, जो लास्ट स्टेप का डिवाइजर होगा ना सर, वही HCF होगा इस गिवन नंबर का। सो इससे कंक्लूजन मेरा क्या निकलता है कि HCF ऑफ दिस 2 पॉजिटिव इंटीजर विल बी व्हाट, दैट इज 8। क्या आपको बातें पकड़ में आई? HCF ऑफ 272 एंड 132 will be what this last divisor 8, ये होगा आपका आंसर। इसी फर्दर मेथड को जो मैंने यूज किया, इसी को हम लोग कहते हैं इक्विलिट्स एल्गोरिथम। क्या आपको बातें पकड़ में आई ना सर?
क्या आपको बातें पकड़ में आई ना? लाइक करते रहो यार, वीडियो को शेयर करते रहना, और जो कोई भी नए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है ना? चलो इसका मैं ट्रिक्स बताने वाला हूँ ये, ठीक है ना? बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। आप नोट डाउन कर लो सर, एक ट्रिक्स बताएंगे ना, बहुत मजा आएगा। नोट डाउन कर लो, बहुत बढ़िया। चलो नोट डाउन करते रहे सर। सो आप नोट दे के सर लिख लीजिएगा एक चीज, बहुत बेहतरीन चीज है, ठीक है ना? ये सब की वर्ड्स, की पॉइंट है सर, जो आपको दिमाग में रखना है। देखो क्या करें, पहले HCF किसका फाइंड आउट कर रहे हैं, पहले ध्यान से। HCF किसका मैंने फाइंड आउट किया सर? 2721032, जो कि इसका क्या निकला सर? HCF। फिर इसका HCF निकाला, तो मैंने फिर निकालने के बाद फर्दर फिर रिमाइंडर नहीं जीरो आया, जिसके कारण मैंने इसको प्रोसीड किया आगे। अगर रिमाइंडर जीरो आ जाता तो यही मेरा हो जाता है HCF इस गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स का। बट क्या किया मैंने? HCF इसका निकाला, फिर रिमाइंडर जीरो नहीं आने के कारण फिर इन दोनों का HCF निकाला, किसका? 216 एंड 272। फिर से आपको आपका रिमाइंडर जीरो नहीं दिया, तो फिर मैंने HCF फाइंड आउट किया सर, किसका किसका? इन दोनों का। क्या? 56 एंड 216, 216। फिर मेरे को फर्दर नहीं मिला, रिमाइंडर जीरो नहीं मिला सर, फिर मैंने फर्दर किसका HCF निकाला सर? 48 एंड 56। और इसका जब मैंने HCF फाइंड आउट किया, इसका जब मैंने HCF फाइंड आउट किया सर, तो लास्टली मेरे को क्या रिजल्ट मिला? रिमाइंडर जीरो मिला। रिमाइंडर जब कभी भी जहां जीरो मिल जाता है रुक जाना, उस केस में उस लास्ट स्टेप को देखना, उसमें जो डिवाइजर होगा सर वही उस गिवन पॉजिटिव इंटीजर के HCF होगा। यही आपका मेन फंडा है, मेन कंसेप्ट है इस एल्गोरिथम के पीछे, ठीक है ना? और मैं एक बहुत बेहतरीन कंसेप्ट सिखाने वाला हूं, और मैं क्वेश्चंस करूंगा सर। याद रखना, मैथ्स में अगर आपको अच्छा पकड़ बनाना है तो मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस करना है। मैं होमवर्क्स भी दूंगा सर, वो होमवर्क्स को क्लियर करना, और वीडियो को लाइक करते रहना, लाइक जरूर करना यार, शेयर करना, ठीक है ना? चलो मैं अब आगे बढ़ता हूँ। मैं आपको ट्रिक्स के बारे में बात कर रहा था ना, ट्रिक्स के बारे में ना। चलो देखो ट्रिक्स बता देना, देखो ट्रिक्स बता रहा हूँ तो हमेशा याद रखना, ट्रिक्स का यूज नहीं करना है, एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर आपको कम समय में सॉल्यूशन देना है तो देखो HCF बोला है ना, HCF बोला है ना इन दोनों का, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट कर लेना। डिफरेंस फाइंड आउट कर लेना, कहने का मतलब इतना माइनस इतना, जो डिफरेंस होगा जीरो कितना हो जाएगा? 697। ये आपका डिफरेंस हुआ इन दोनों नंबर्स का। तो याद रखना हमेशा जो डिफरेंस आएगा, कभी कभी डिफरेंस भी जो होता है ना वही HCF हो जाते हैं, तब होता है जब यहां पर प्राइम नंबर हो, देन वो हो जाता है, ठीक है? लेकिन अगर इसका यहां प्राइम नंबर ना हो, इसका फैक्टर अगर हो, देन इस डिफरेंस का फैक्टर करना, तब तक करना जब तक कि नहीं आपका प्राइम नंबर आ जाए सिस्टम में। तो इसको फैक्टर करेंगे, देखो फैक्टर करते 2 से कितना हो जाएगा? 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 80 है ना? फिर इसका फर्दर प्राइम नंबर में ब्रेक करना है, बार बार मैं बोल रहा प्राइम नंबर। फिर इसको करेंगे 2190, फिर 295 है ना? फिर इसको करेंगे 519 है ना? आपके सिस्टम में जो है क्या आ गया? देखो 2 का पावर 3 इंटू 5 इंटू 19, ये आपका क्या आ गया? इस डिफरेंस का प्राइम फैक्टराइजेशन आया। अब इसमें याद रखना, जो ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, तो याद रखना इसमें जो आपको HCF बोला हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ना, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? ये जो जिसका जो लिस्ट वाले प्राइम फैक्टर का जो लिस्ट वाले नंबर जो होंगे सर, वही आपका HCF हो जाएगा, मतलब 2 का पावर 3, यही आपका HCF होगा। यही कहना था सिंपली। जब कभी भी याद रखना, जब कभी भी दो नंबर्स के बीच अगर 3 नंबर 4 नंबर अगर सिस्टम में दे दिया, HCF फाइंड आउट करना, याद रखना कोई भी 2 नंबर को पकड़ना, उन दोनों के बीच का डिफरेंस को फाइंड आउट कर लीजिएगा, उसके बाद उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, उसके बाद लास्ट में जाएंगे, उसके बाद हम लोग को देखना है HCF ना, तो हम लोग लिस्ट वाले नंबर को पकड़ेंगे, लिस्ट वाले प्राइम नंबर को पकड़ेंगे, ठीक है ना? तो लिस्ट वाले प्राइम नंबर जैसे यहाँ पर 2 है, 2 का पावर 3 है, तो दैट इज योर HCF पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना? तो वैसे ट्रिक्स को ज्यादा यूज नहीं करना, आपको स्टेप फॉलो करके एग्जाम में लिखना है, ठीक है ना? तभी मार्क्स देगा, ये मार्क्स नहीं देगा। ये सब है अगर आपको समय कम है, आप अगर आंसर मैच कराना चाहते हैं देन जाओ उसमें, ठीक है ना? चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं सर, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना? चलो बहुत बढ़िया, ठीक है ना? नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, थोड़ा ध्यान से देखिएगा।
बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन कंसेप्ट, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान से देखना। यूज इक्विलिट्स एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ 1651 एंड 2032, एक्सप्रेस द HCF इन द फॉर्म ऑफ दिस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो देखो इस टाइप के प्रॉब्लम से कैसे हम लोग को सॉल्व करना है। HCF बोल रहा तो आप वही करना, डिफरेंस वाले से भी कर सकते हो, लेकिन वो कब, बार बार मैं बोल रहा हूँ, अगर आप कोई कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हो तो, जहाँ पर समय कम है। लेकिन आपको ये बेसिक से चलना है तो क्या करेंगे सर, वही इक्विलिट्स एल्गोरिथम बोला ना। चलो यार डिवाइड मेथड लगाते हैं आपका इक्विलिट्स, देखो। और आपका मेन चीज इसको एक्सप्रेस करने बोल रहा है इस फॉर्म में, ध्यान से। चलो 1 टाइम्स 1651 सब्सट्रैक्ट 1 13 8 कितना हो जाएगा 13801 3, ये होगा ना। रिमाइंडर तो मेरा 0 नहीं है सर, रिमाइंडर तो मेरा 0 नहीं है, ठीक है ना। तो फर्दर क्या करेंगे, फर्दर फिर हम लोग डिवाइड करेंगे इसे। तो इस केस में जो रिमाइंडर है ना वो मेरा डिवाइजर हो जाएगा, और पिछले स्टेप्स का जो डिवाइजर था वो मेरा डिविडेंड बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा, ठीक है ना सर। चलो तो मैं इसमें एक चीज लिखना चाहता हूँ, एक इक्वेशन बनाऊंगी इसके लिए, कि ताकि आपको समझ में आए, ठीक है ना सर। चलो इसमें हम लोग चलो नामांकन कर देते हैं। इसको डिवाइजर कहते हैं, इसको हम लोग रिमाइंडर कहते हैं, इसको हम लोग क्या क्वेसेंट कहते हैं, एंड इस पर्टिकुलर वन को हम लोग कहते हैं डिविडेंड। सो डिविडेंड अगर लिखेंगे हम लोग, इक्विलिट्स लेमा में ये फॉर्मूला बताए थे ना, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर। क्या आपको बातें पकड़ में आ रही है ना, पिछला लेक्चर देख लेना और ज्यादा समझ में आ जाएगा। डिविडेंड आपका क्या है, ये है डिवाइजर 1651 इंटू क्वेसेंट 1 टाइम्स plus 381, that is your equation number 1, that is your equation number 1। now क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखना, बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन स्टेप क्या कहता है, थोड़ा ध्यान से। रिमाइंडर देखो इस इक्वेशन का यूज होगा, दैट्स वाई मैं इसको फर्दर आपको इस फॉर्म में लिख दिया हूं। तो रिमाइंडर आपका सिस्टम में 0 नहीं है, तो सर फर्दर इसको डिवाइड करूंगा। तो आपका इस स्टेप में जो रिमाइंडर है सर, ये आपका क्या बन जाएगा, इस केस में डिवाइजर, और इस केस में जो डिवाइजर था ये आपका बन जाएगा डिविडेंड, ठीक है ना। तो थोड़ा ध्यान से देखना, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा ना, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है ना यार। चलो इसको डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स, 4 1 जा 4, 32 3 4 3 12 315, है ना। 1 32 3 4 3 12 315, ठीक है। माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 7 4 2, आपका कितना आ जाएगा 1, है ना सर। क्या आपको बातें पकड़ में आ रही है, क्या आपको बातें समझ में आ रही है नहीं यार। वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, जो कोई भी नए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, ठीक है ना। वीडियो को लास्ट तक जरूर बन के रहना। देखो फिर आपका इसके लिए मैं फिर से एक इक्वेशन बनाऊंगा। देखो ये सब इक्वेशन जो मैं लिख दिया हूं ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको इस आंसर तक पहुंचाएगा, ठीक है ना। तो इस फर्दर इस डिवीजन के लिए कौन है क्वेसेंट, ये है आपका डिवाइजर, ये है आपका डिविडेंड, ये है आपका क्वेसेंट, ये है आपका रिमाइंडर। देन इस इक्विलिट डिवीजन के लेमा के हिसाब से अगर लिखा जाए तो 1651 will be equals to divisor into quotient, that is 381 into 4 times plus 127, that is your equation number 2, ठीक है ना। चलो फिर क्या आपको इस सिस्टम में रिमाइंडर 0 है नहीं ना, तो फिर मैं इस चीज को फर्दर मैं डिवाइड करूंगा, फिर डिवाइड करूंगा। तो आपका इस केस में जो रिमाइंडर है, आपका इस केस में जो रिमाइंडर है सर, ये फिर डिवाइजर बनेगा, और इस केस में जो डिवाइजर है सर, ये मेरा डिविडेंड बनेगा। क्या यार बातें पकड़ में आ रही है ना, थोड़ा ध्यान से देखो ना, मजा आ जाएगा। चलो इसको देखते 3 टाइम्स 3 7 21 2 36 2 38, देखो कट गया यार 0। क्या अब 0 आ गया, बस रुक जाना है, 0 आ गया सिस्टम में, रुक जाना है। देखो क्या बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। रिमाइंडर 0 है ना सर, ये मेरा फिर डिवाइजर, ये मेरा फिर फर्दर डिविडेंड, ये मेरा क्वेश्चन। मैं बार बार इसलिए लिख दे रहा हूं ताकि आपको पकड़ में आए सिस्टम में, ठीक है ना। चलो तो इसके लिए भी इक्वेशन अगर मैं लिखूंगा तो डिविडेंड 381 will be equals to 127 into 3 times of plus 0, that is your remainder, that is your equation number 3। बातें पकड़ में आ रही है। चलो अब ये तो था, तो HCF क्या हो जाएगा। HCF देखो इसमें 2 चीज बोला है, आपको HCF भी फाइंड आउट करना है इक्विलिट्स एल्गोरिथम का यूज करके, ठीक है। और फिर फर्दर इस HCF को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है जिसमें m और n का वैल्यू पूछा है ना। तो इसमें इन दोनों का HCF क्या हो जाएगा सर, तो रिमाइंडर जब 0 हो जाता है तो लास्ट डिवाइजर जो होता है सर, वही उसका HCF होता है। तो लास्ट डिवाइजर ये है ना मेरा सर। तो
मेरा आंसर क्या हो जाएगा, HCF ऑफ दिस टू पॉजिटिव इंटीजर 1651 एंड 2032 विल बी क्या हो जाएगा, 127 इज योर HCF, 127 HCF हो जाएगा इन दोनों का। ठीक है, चलो मैं आप सेकंड पार्ट का बात कर, ये आपका फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट का मैं बात करूंगा तो थोड़ा ध्यान से देखना। चलो इसमें यहीं पर बता दो, यहीं पर बात करता हूं सेकंड पार्ट का। ठीक है, 1651 m प्लस ये है ना, चलो 1651 किस में है, ये देख रिमाइंडर, ये देखो डिविडेंड। तो इस फर्दर से हम लोग, इस फर्दर की मदद से हम लोग ने क्या करेंगे, देखो काम करेंगे, बहुत बेहतरीन कंसेप्ट बताने वाला हो, थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा सर, सेकंड वन में बात करता हूँ। ठीक है ना, चलो टेक अ क्लियर स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, देखो सेकंड वन कंसेप्ट क्या कह रहा है। ठीक है ना, चलो नोट डाउन कर लीजिए ना, सेकंड वन क्या बोल रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, बोल रहे हैं, मतलब कहने का मतलब सिंपली m और n का वैल्यू आपके सिस्टम में पूछा है, तो क्या है 1615 है ना, तो इस इक्वेशन 2 से मैं बात करूंगा। ठीक है ना, फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या बोल रहा सर, 1651 विल बी इक्वल्स टू 381 into 4 प्लस 127। तो सर देखो 127, अगर 127 इधर रख देते हैं, ठीक है, देखो आपके सिस्टम में इधर है 1651 प्लस में है, ये फर्दर इधर आएगा नेगेटिव, क्या आपको बातें पकड़ में आ रही है। अब इक्वेशन नंबर 1 पे चलेंगे, इक्वेशन नंबर 1 पे अगर 381 का वैल्यू अगर मेरे को चाहिए तो क्या करेंगे, ये इधर रहने दो, ये प्लस वाले टर्म इधर चले आएगा, दैट इज 2032 माइनस 1651 इंटू 1। क्या आपको बातें पकड़ में आ रही है, तो 381 का जगह मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, इसलिए कर रहा हूं ये सर 127 को उधर क्यों रखा, क्योंकि HCF आपका क्या है, इन दोनों नंबर्स का HCF क्या है सर, HCF क्या है 127 है ना, दैट्स वाई मैंने इसको इधर रखा। चलो मैं देखो आंसर पास पहुंच दूंगा ना, आपको बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा। 381 को जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, 2032 माइनस 1651 ना, 1 से इंटू करेंगे तो 1651 देगा सिंपली। ठीक है, चलो ये 4 है ना, ये 4 तो मल्टीप्लीकेशन में होगा ही ना, 381 की जगह मैंने सब्स्टिट्यूट किया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यार, देखो ध्यान से, 1651 माइनस 4 इंटू ये, अब माइनस प्लस माइनस 2032 इंटू 4 माइनस इट विल गिव यू पॉजिटिव 1651 इंटू 4 विल बी इक्वल्स टू 127। क्या यार देखो यहाँ पर कुछ दिख रहा है क्या, अच्छा आपके सिस्टम में अगर कल को अगर आप ऐसे मिला x प्लस 4x तो ये मिलकर कितना हो जाता है यार, 5x हो जाता है ना सर, तो वही है देखो 1651 प्लस 4 टाइम्स ऑफ 1651, ये क्या दे देगा सर, ये क्या दे देगा आपका सिस्टम में 5 टाइम्स ऑफ 1651 माइनस ये क्या दिया सर 2432 इंटू 4 इज इक्वल टू 127। क्या है यार देखो ना 127, क्या आप इसको कंपेयर कर पाओगे, ये चीज तो प्लस है ना बीच में, तो चलो प्लस करते 1651 इंटू 5 प्लस 230 इंटू -4 लिख सकते हैं क्या यार, तो देखो ये इसके फॉर्म में आ गया ना, कंपेयर करते हैं यार, देखो ना आपको आंसर दिख रहा होगा। तो m के प्लेस पे क्या है सर 5 है, n के प्लेस पे क्या है यार 4 है, सो आंसर क्या हो जाएगा, m मेरा क्या हो जाएगा सर 5 होगा, n क्या हो जाएगा -4, दैट इज योर सेकंड वन आंसर। अगर आप HCF को इसके टर्म में अगर लिख सकते हो, HCF को इसके फॉर्म में लिखने बोला है ना, तो दैट्स वाई HCF मेरा 127 है ना सर, दैट्स वाई 127 को मैंने एक डिविडेंड के तौर पे रखा हूं। कहने का मतलब डिविडेंड के तौर पे इसलिए रखा हूं ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि यहां पर तो ये HCF का काम कर रहा है ना, तो वही चीज बोल रहा है कि ये फर्दर एक्सप्रेशन को अगर HCF के फॉर्म में लिखना हो देन हम लोग ऐसे लिखेंगे, तो m का वैल्यू उस केस में 5 होना चाहिए और n का वैल्यू -4 होना चाहिए, देन हम लोग इस एक्सप्रेशन को HCF के फॉर्म में लिख सकते हैं। दैट इज योर होल कंसेप्ट बिहाइंड दिस थिंग। ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया, और आपको मैं होमवर्क दूंगा वो करके आना, ठीक है, तो प्लीज नोट डाउन कर लो, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा एप्लीकेशंस के बारे में। चलो ठीक है ना, बहुत बढ़िया। हाँ सर, वो क्वेश्चन होमवर्क से बना लीजिएगा, ठीक है। फाइंड HCF ऑफ 196 and 38,220 बाय यूजिंग एल्गोरिथम, किसका एल्गोरिथम, इक्विवेलेंस डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट वन लेक्चर में हम लोग एप्लीकेशंस के बारे में बात करूंगा सर, और फिर आपका एग्जाम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आता है वो रियल नंबर देखूंगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है ना। तो थैंक यू, वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, और कहीं भी डाउट है ना सर कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, ठीक है ना। अगर आपको वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स चाहिए देन आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि सर मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है, आप प्रॉब्लम
मैं प्रॉब्लम से रिलेटेड भी क्वेश्चंस में वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। तो आप वीडियो को शेयर करते रहे सर, और चैनल में जो कोई भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब करते रहे। थैंक यू सर, थैंक यू।